हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर ट्रेड में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आप लोगों के सामने हेलो एल्केन्स और हेलो बेंजीन का वर्गीकरण और बहुत सारे चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका था। तो आए आज पढ़ते हैं हेलो बेंजीन तथा हेलो एल्केन के कुछ सदस्यों के साधारण नाम तथा उसका आईपीएसी नेम जान लेते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, है ना। और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें क्योंकि हमारे जो नया वीडियो आवे वो सबसे पहले आपके पास आ जाए, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ आईपीएस नेम लिखेंगे और साधारण नेम लिखेंगे। तो स्टार्ट कर, अगर जो बच्चा पिछला लेक्चर नहीं देखा हो तो उसको देख ले, उसके बाद पढ़े तो बेहतर तरीका से पढ़ेगा। ये हमारा मिशन है 25 ट्वेल्थ बोर्ड का जो एग्ज़ाम पड़ेगा 2025 के लिए। तो साल भर बढ़िया सी तैयारी करते हैं। तो अभी हेलोरिन चल रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, इसका एक बेहतरीन फार्मूला मैं बताने वाला हूँ, है ना। ये तो आपका चैप्टर वाइज चल रहा है, तो कुछ फार्मूला है आपके पास, उसको मैं बता देता हूँ। लेकिन इसका कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, इसका मैं और वीडियो में मैं बनाऊंगा, जिसमें जीओसी का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, उसमें आपको बेहतर तरीका से बताने वाला हूँ। तो आगे देखिए क्या कहता है। एक लिख लेते हैं साधारण नाम। साधारण नाम क्या होता है? मेथिल आयोडाइड, इसका हो जाएगा मेथिल आयोडाइड। अगर IUPAC नेम लिखते हैं तो क्या होगा? आयोडोमेथिन। इस तरीके से आप आयोडोमेथिन लिख सकते हैं। चलो समझ लो कि ऊपर वाले को साधारण नाम लिखेंगे, नीचे वाले को आईपीएसी नाम लिखेंगे। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका अगर साधारण नाम लिखे तो इसका नाम होता है मेथिल, इसका नाम होता है आयोडीन। तो इसको हम मेथिल आयोडाइड भी लिख सकते हैं, या तो आयोडोमेथिन आईपीएसी नाम होता है ना। आगे देखिए, ये जो दिया गया है बच्चों आपका CH3CH2Cl, ये होता है एथिल क्लोराइड। इसको लिख सकते हैं क्लोरोएथेन। इस तरीके से आप नीचे वाले को हम आईपीएस नेम लिखेंगे, ऊपर वाले को साधारण नाम लिखेंगे। देख लेना ऊपर वाले देखो क्या कहता है, जब आप पूरा बड़ा बड़ा आने लगे तो इसके लिए हम लिखेंगे नॉर्मल। दो के आगे लिख देंगे नॉर्मल प्रोपेन। क्या लिखोगे इसका? नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या लिखोगे? नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। या तो 1 2 3 काउंटिंग कर लो तो कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो इसको नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड साधारण नाम में लिख सकते हो। अगर इसका आईपीएसी नेम लिखना है तो इसको लिख सकते हो 1 ब्रोमो प्रोपेन। देखो ब्रोमो कितने पर है? 1, तो 1 लिख देंगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसको क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब देखो, अगर ऐसा दिया हुआ है सिंपल में, तो अगर एक ही लाइन में दिया हुआ है तो इसको हम नॉर्मल बोलेंगे। अगर बीच में अगर निकला हुआ है तो इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बोल सकते हैं इसको। काउंटिंग कर लो 1 2 3। इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। इसको फर्स्ट वाले को बोलते हैं आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, फिर बोलते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन। आईपीएसी नाम इसका लिख सकते हैं। इसका नोट करो फटाफट। अब नेक्स्ट 5 की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आईपीएसी नेम लिखेंगे, तो काउंटिंग कर लो 1
2 3 4 साधारण नाम देख लेते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लिखेंगे, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा, ब्यूटिल क्लोराइड। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसमें देखो 1 क्लोरो क्लोरो कितने पे है, 1 पे, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन लिख सकता है इसका, है ना। इस तरीका से आप लिख सकते हो। 6 का देखो क्या लिखाता है, 6 में देखो एक कहानी और आ गई ना, कि 6 में आ गया मेथिल और आ गया ब्रोमीन, मेथिल और ब्रोमीन। तो काउंटिंग 1 2 3 इस तरफ से करेंगे। तो देखो इसको तो हम लिखेंगे आइसो इसलिए क्योंकि इसमें एक को ब्रांच निकला हुआ है, शाखा निकला हुआ है, तो हम आइसो बोलेंगे। आइसो 1 2 3 आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, लेकिन ऐसा लिखना गलत हो जाएगा आपको, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितने हो गए, 4। देखो 1 2 3 1 4, इसको लिख देंगे ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या लिखोगे, ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब इसमें देख लो 1 ब्रोमो 2 मेथिल 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, इसका स्ट्रक्चर ए आएगा। इस तरीके से आप लोग लिख लें आईपीएससी नाम और साधारण नाम। इसका देखो साधारण नाम लिखे तो सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अच्छा एक बात बताओ, इसमें सेकेंडरी क्यों हो गया, क्योंकि देखो 1 2 3 4 ऐसा जो दिया गया है, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखो, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं। देखो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, वो आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन से, यानी कि ब्रोमीन एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से, 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं। इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसको क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इस तरीका से आप लोग लिख सकते हो। इसका हम नेक्स्ट समझेंगे। इसमें देखो काउंटिंग करो 1 2 3। पहले लंबी श्रृंखला को क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। उसके बाद देख लो टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अच्छा एक बात बताओ, इसमें टर्शियरी क्यों लगा दिए, क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन से, तीसरे टर्शियरी। और कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन है, जिसमें ब्यूटिल हो गया आपका ब्रोमाइड। अब देखो 2 पे है ब्रोमो, 2 पे क्या दिया है, ब्रोमो, और 2 ही पे है क्या, मेथिल। 2 पे क्या है, मेथिल, 2 मेथिल, और कितने हैं, प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। इस तरीका से आप लोग लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट समझते हैं। अब एग्जाम्पल क्यों रहते हैं 5। इसमें देखो काउंटिंग करोगे 1 2 3। अब कितने बच्चे बोलेंगे सर यहाँ से काउंटिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते यहाँ से, क्योंकि हमको जो आपको हेलोजन ग्रुप दिया गया है, इसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। बाकी हम इसका पूरा स्ट्रक्चर सहित बनाएंगे,
ये बीच में थोड़ा सा आया तो इसको मैं क्लियर करते चला जाऊँ, क्योंकि सब क्या है, हेलो एल्केन ही दिया गया। देख लो जितने भी एग्जाम्पल है सब में हेलो एल्केन दिया गया है। इस तरीके से नाम आप लिख सकते हैं। इसको देखा जाए, अगर ब्रांच ऊपर हो तो आइसो, ब्रांच सीधा हो तो नॉर्मल, और ब्रांच ऊपर नीचे दोनों हो तो इसको हम नियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियोपेंटिल, नियोपेंटिल ब्रोमाइड, नियोपेंटिल ब्रोमाइड लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या करोगे, 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल 2 डाइमेथिल प्रोपेन, 2 डाइमेथिल प्रोपेन लिख सकते हैं इसको, है ना, 2 डाइमेथिल प्रोपेन। इसको क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो 2 पे मेथिल तो 2 डाइमेथिल प्रोपेन। इस तरीका से आप क्लियर कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, अब ये वाला स्ट्रक्चर जो दिया गया है इसका साधारण एवं बहुत आसान है। अगर आप इसका पिछला वीडियो अगर देखते हो जाकर के, इसका पिछला लेक्चर जो मैंने करवाया था उसको लेक्चर को जाके देखो, इसका आसान बने। इसका होता है साधारण नेम वाइनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं क्या, वाइनिल क्लोराइड। जैसा कि एक एग्जांपल में मैंने उसमें भी बताया था कि क्या होता है वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड बताया जाता है इसमें। और दूसरी बात इसको हम लिख सकते हैं क्लोरोएथिन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथिन। देखो वाइनिल क्लोराइड इसको बोला जाता है। वाइनिल क्लोराइड इसलिए क्योंकि जो हैलोजन जो ग्रुप दिया गया है और सीधे कितने बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए, यानी कि sp2 पहले। अगर हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली रूप से अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े रहेंगे तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, वाइनिल क्लोराइड। इसका आईपीएच नेम हो जाएगा क्लोरोएथिन। इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि ये एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, जैसा कि ये एग्जांपल जो 10 का एग्जांपल दिख रहा है, अगर क्लोरीन डायरेक्टली अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हों तो इसको वाइनिल क्लोराइड बोला जाता है। लेकिन क्लोरीन अगर जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे डबल कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसका नाम अलग हो जाता है, उसका नाम हो जाता है एलिल क्लोराइड, एलिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एलिल क्लोराइड। या तो इसको आईपीएच नेम लिखना है तो क्लोरोप्रोपिन, इसको नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपिन। इस तरीके से आप क्लियर ढंग से लिख सकते हो क्लोरोप्रोपिन। और एक बात और ध्यान देना है कि जो क्लोरोप्रोपिन जो लिखे हो इसको काउंटिंग करना है तो 1 2 3, तो इसमें हो जाएगा 3 क्लोरोप्रोपिन आएगा। अच्छा 3 क्लोरोप्रोपिन का है लिखे, साथ में तो इधर से काउंटिंग कर रहे थे फिर इसमें इधर से काउंटिंग कर दिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रहस्य बबुआ। जीओसी में आपका एक टॉपिक में हम बताएंगे जिसमें आपको पूरा आईपीएससी नेम का निचोड़ पता चल जाएगा कि किस तरीका से आईपीएससी लिखना है। इसमें 3 दिया गया है, क्यों दिया गया है, अभी तो फिलहाल ऐसा ही इसको क्लियर ढंग से याद रखो। क्योंकि क्लोरीन डबल बॉन्ड से क्या होता है, क्लोरीन जो होता है डबल बॉन्ड से छोटा होता है, क्लोरीन छोटा है और डबल बॉन्ड बड़ा है, इसलिए काउंटिंग उसको पहले देंगे, है ना। अगर आप पिछला लेक्चर पढ़े होंगे तो इसका नाम जानते होंगे, इसका नाम होता है बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, क्लोराइड इसका नाम होता है बेंजिल क्लोराइड। काउंटिंग क्या करोगे इसमें, तो काउंटिंग तो है, इसको बोलते हैं क्लोरोफेनिल मीथेन, क्लोरोफेनिल मीथेन, क्लोरोफेनिल मीथेन। देखो क्लोरो इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं फेनिल, और पूरा क्या हो गया मीथेन। इसको देख सकते हैं। ये आपका कहता है कि 1
2, क्या दिया गया है 1 2। ओके, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। अच्छा, जो क्लोरो दिया गया है किस पर है, ऑर्थो पे है, तो लिख सकते हैं ऑर्थो क्लोरो। अब इतना पूरा अगर बेंजीन के ऊपर अगर CH3 दिया हुआ है, इसका मतलब इसको होता है टोलुइन, क्लोरोटोलुइन। इसका नाम क्या होता है, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन इसको बोलते हैं। एक नाम और इसका होता है 2 क्लोरोटोलुइन, 2 क्लोरोटोलुइन इसको बोलते हैं, 2 क्लोरोटोलुइन। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। इसको नाम एफपीएससी ने अपना साधारण नाम लिखे तो मिथिलीन क्लोराइड होगा, मेथिलीन क्लोराइड। इस तरीका से आप इसको लिख सकते हैं, इसको मेथिलीन क्लोराइड लिख सकते हैं, या तो डाइक्लोरोमीथेन इसको लिख सकते हैं, डाइक्लोरोमीथेन। तो क्लोरीन कितने हैं 2, तो 2 के लिए हम क्या लगाएंगे डाइक्लोरोमीथेन लिखा जाएगा। अब इसको देखो बोलते हैं आइडोफॉर्म। क्या बोला जाता है, आइडोफॉर्म। इसको बोलेंगे आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म इसका नाम होता है, या तो टेट्रा आइडोमेथेन। क्या होगा, टेट्राआइडोमेथेन, क्योंकि मेथेन से ये पार्ट बनता है। इसको बोलते हैं साधारण कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरीका से आप लिख सकते हो। एक बात और होता है टेट्राक्लोरोमेथेन। इस तरीका से आप टेट्राक्लोरोमेथेन को लिख सकते हो। इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। देखो ये दोनों में बहुत समानता है बाबू। पिछला लेक्चर में इसके बारे में बहुत बढ़िया से समझाए थे A to Z। अगर जो बच्चा अगर नहीं पढ़ा पिछला लेक्चर जाके देखो उसको कि इसमें कितना अच्छा से उसमें बताया गया था। अगर क्लोरीन डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसका नाम हो जाएगा वाइनिल क्लोराइड। अगर क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो आगे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो उसको बोलेंगे एलिल क्लोराइड। अगर क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे बेंजील क्लोराइड, या तो क्लोरोमेथिल बोलेंगे इसको ऑर्थो पे, इसको ऑर्थोक्लोरो, इसको पूरा को टोलुइन बोलते हैं, है ना। अगर देखा जाए तो इस तरीका से आप इसके ऊपर अगर CH3 को डाल देते हो तो इसका नाम क्या होता है, टोलुइन। इसका नाम होता है टोलुइन। आज देखोगे तो हम सब जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया सब में हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन दिया गया था, यानी ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें हेलो बेंजीन, हेलो एल्केन दिया गया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। अब हम बनाएंगे हेलो एल्केन। अब हम स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन कि हेलो एल्केन को किस तरीका से बनाया जाता है। तो बने रहें और पढ़ते रहें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि और बच्चे आगे जुड़ के पढ़ सके, समझ सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें।